प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दी है, He's going to break every yoke. हर एक जुआ परमेश्वर तोड़ने वाला है। I want you to turn your Bible to Jeremiah chapter 30 and verse 8. मैं चाहूंगा आप अपने ध्यान को यिर्मयाह की किताब 30वें अध्याय 8वीं आयत में आप लाएं। Jeremiah 30 and verse 8. यिर्मयाह अध्याय 30 और 8वीं आयत। In that day declares the Lord Almighty, I will break the yoke of their necks and will tear off their bonds. No longer will foreigners enslave them. सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे। कोई आमीन बोले? आमीन कोई बोले? Hallelujah. The Lord says, प्रभु कहते हैं tonight आज रात I'm going to break the yoke. मैं जुआ तोड़ने वाला हूँ। Can you remove this plant? इस पौधे को आप हटा सकते हैं? वॉलंटियर्स। This plant. Keep it in the speaker. Yeah, keep it there. Yeah. Hallelujah. हालेलुया। Today I want you to show what a yoke is. आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जुआ क्या होता है। The Bible says बाइबल ये बताती है God does not want us to be under a yoke. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जुए के नीचे रहे। Yoke is something that will control you. ये जुआ ऐसी एक चीज है जो आपके ऊपर नियंत्रण जताती It's है। a kind of heaviness. वो एक भार है। It doesn't allow you to be free. वो आपको स्वतंत्र होने की अनुमति नहीं देता है। It is a form of an enslavement. वो एक प्रकार का वो गुलामी है। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा my yoke is light. मेरा जुआ वो हल्का सा है। That means the devil's yoke is heavy. इसका मतलब शैतान का जो जुआ है वो भारी है। So tonight, आज रात the Lord promises you, परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा देता है I will break the yoke from your life. आपके जीवन से हर एक जुआ को तोड़ूंगा। How many of you want to say amen to that? कितने लोग आमीन बोलना चाहेंगे? For some of us, हम में से कईयों के जीवन में this yoke is a financial problem. ये जुआ वो आर्थिक समस्या होता है। You are falling into debt trap. आप उस कर्जे में फंस जाते हैं। You're not able to come out of debt. उस वो कर्जे से आप बाहर आ नहीं पाते। For some of us, हम में से कईयों के we लिए are not able to grow हम लोग बढ़ोतरी नहीं प्राप्त करते हैं because there is a yoke. क्योंकि जुआ है। Loss after loss. एक के बाद एक नुकसान होता है। The Israelites under the Egyptians, इस्राएली लोग जब मिस्र की गुलामी में थे they were under the yoke. वे लोग जुआ के नीचे थे And because of the yoke, और उस जुआ के कारण they were not able to enjoy the freedom of life. वे लोग जीवन की आजादी को वे लोग अनुभव नहीं कर पाते थे। Always, हमेशा they were controlled by the Egyptians. हमेशा उनका नियंत्रण मिस्रियों के द्वारा होता था। They were not able to receive the blessing that was due for their hard work. उनके कठिन जो मेहनत थी उसके लिए जो आशीष वे लोग नहीं स्वीकार कर सकते थे। Are you going through a similar problem? क्या आप ऐसी समस्या में होकर के गुजर रहे हैं? You're working hard, आप बहुत मेहनत करते हैं but somebody is taking all your blessings. लेकिन कोई आके आपकी आशीष को ले जाते हैं। Tonight, आज रात the Lord says, प्रभु कहता है I will break that yoke. मैं वो जुआ को तोड़ूंगा। Satan likes to keep people under a bondage. शैतान उनको लोगों को उस जुए के नीचे रखना पसंद करता है। That is why he carries the yoke with him. इसलिए हमेशा अपने साथ में जुआ को लेकर के वो चलता है। And tonight, आज रात I want to literally show you what a yoke is. मैं आपको पूरी तौर से मैं बताना चाहूंगा कि एक जुआ क्या होता है। Have you seen the yoke? क्या आपने जुआ देखा है? It's a heavy piece of wood. वो लकड़ी का एक बड़ा एक मोटा वो लकड़ी है। Do you see it on the screen behind me? आप मेरे पीछे देख सकते हैं। This is the yoke. यह है जुआ। But let me show you a literal yoke. लेकिन मैं आपको एक
अक्षरशः There वो are- बताना चाहता There है। are many villages around. यहाँ अगल बगल में बहुत सारे गांव हैं In city, I don't see this. और शहर के अंदर मैं इस बात को नहीं देखता हूँ, But in Navapur, लेकिन नवापुर में I can easily get a yoke. मैं आराम से जुआ मुझे मिल सकता है। Go. लाइए इधर से। This is a yoke. ये है जुआ। And this yoke, ये जुआ when it's kept on an ox, जब एक वो बैल के ऊपर रखा जाता है, after that, उसके बाद that ox is not able to walk anywhere. ये जो बैल है जुआ रखने के, जुए के नीचे होने के कारण आगे वो बराबर हर जगह में जा नहीं सकता है। And when you are under the yoke, जब आप एक जुआ के नीचे हैं, you are not able to move anywhere. आप इधर उधर कहीं हिल नहीं सकते हैं। So what happens is, क्या होता है? what happens is, क्या होता है? the enemy places this on you. ये शत्रु आपके जीवन में जुआ को डाल देता है। Bhaiya, thank you so much, Bhaiya. भाई आपका बहुत धन्यवाद। So what happens is, क्या होता है? when this is not there on you, जब ये जुआ आपके ऊपर नहीं होता है तब you are free. आप स्वतंत्र हैं। You are not under a yoke. You can go anywhere. आप जब जुए के नीचे नहीं हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। Go, brother. Go and come. आप जरा जाके आए, Go and come. Go and come. Go. Boom, हाँ, जाके जरा घूम के आ जाओ वापस। You can do anything you want to do. आप जो चाहे वो कर सकते हैं। You can go anywhere you want to go. आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। You are free. आप आजाद That हैं is how Jesus has called us. और इसीलिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया। But you know what Satan does? देखो, आपको मालूम है शैतान क्या करता है? When the Israelites went to Egypt, जब इजरायली लोग मिस्र देश में गए, he put them under the yoke. शैतान ने उनको जुए के नीचे रख दिया। He put them under the yoke. शैतान ने उनको जुए के नीचे रखा। So what did Satan do? अब शैतान क्या करता है? He tied the rope. उसने वो रस्सी से उनको बांध दिया। First he placed the heaviness, पहले वो भार को उसने रखा, and then he tied the rope. उसके बाद में रस्सी से उनको बांध दिया। The yoke is tied around your neck. अब ये जुआ आपके गले के इर्द गिर्द बंधा हुआ। Even if you want to leave, आप छोड़ना चाहे तो भी it is not able to leave you. वो आपको छोड़ नहीं सकता है, Because this yoke क्योंकि ये जुआ is tied with a rope. वो रस्सी के साथ में बंधा हुआ है। But today the Lord says, लेकिन आज प्रभु कहता है, I will break this yoke मैं ये जुआ को तोड़ूंगा and I will tear the bondage. और ये बंधन को मैं तोड़ डालूंगा। Pastor G, पास्टर जी, there is a yoke that you are carrying. आप एक जुआ को उठा करके चल रहे हैं। Your church is not able to grow. आपकी कलीसिया बढ़ नहीं पा रही है। Your church is supposed to be a joyful thing. आपकी जो कलीसिया आनंद से भरपूरी होनी चाहिए But थी, today it has become a yoke. लेकिन आज वो जुआ हो गई है People are trying to control you. और लोग आपको नियंत्रण करना चाहते हैं। I will come to church, I will not come to church. मैं कलीसिया में आऊंगा, मैं कलीसिया में नहीं आऊंगा। I will put offering, I will not put offering. मैं जो दान है मैं डालूंगा, मैं दान नहीं डालूंगा। If you don't accept me, यदि आप मेरी बात को स्वीकार नहीं I will करेंगे, go to another church. मैं दूसरी कलीसिया में जाऊंगा। After COVID, और कोविड के बाद people are now like the Egyptian Pharaoh. अभी जो इजिप्ट के अंदर जो फारून था उसके जैसे हो गए। Pastors have become like this. अबे पासवान की हालत ऐसी हो गई है। Hey, 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 hey. हे, हे। जरा झुक जाए। This is how many of us are. हाँ, हमें से कईयों की हालत ऐसी है। When the heaviness comes, जब भार आता है, what happens? क्या होता है? It bends you. वो आपको झुका देता है। You are not able to stand upright. आप सीधा खड़े रह नहीं पाते। And the Lord says, और प्रभु कहता है, I am a God who makes you stand upright. मैं तो तुझे सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर हूँ। And the Lord says, और परमेश्वर कहता है, I'm going to break this yoke. मैं इस जुआ को तोड़ने पर हूँ। I'm going to tear these cords. मैं ये जो बंधन को मैं तोड़ूंगा। This is the problem. ये समस्या And this is the rope that Satan uses to tie you to the problem. और शैतान इस रस्सी को इस्तेमाल करते हुए उस तकलीफ के साथ में आपको बांध देता है। Money is your problem. पैसा आपकी समस्या है। Loan is your rope.
और ये जो लोन है, लोन आपका वो रस्सा बनता है। God is going to break this problem. परमेश्वरी समस्या को तोड़ने वाला है। God is going to break the loan also. परमेश्वर ये लोन जो है वो लोन भी प्रभु तोड़ेगा। For some of you, आप में से कईयों के लिए it is sickness. ये बीमारी है। Sickness बीमारी has bent you over. उसने आपको झुका दिया है। It's a yoke. ये भार है You are not able to be progressive. और आप आगे वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। You are not able to move forward. आप आगे बढ़ पा नहीं रहे हैं। But today the Lord says, लेकिन आज प्रभु कहता है, you are no more a slave. अब आप एक गुलाम नहीं हैं। If you read in Exodus, यदि आप निर्गमन की किताब को पढ़ें, in Exodus chapter 6 verse 6, निर्गमन 6:6 में लिखा है। Exodus 6 verse 6 says, निर्गमन 6वां अध्याय 6वीं आयत में यूं लिखा है, therefore say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and mighty acts of judgment. निर्गमन 6वां अध्याय 6वीं आयत, इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। Somebody shout hallelujah. कोई बोले हालेलुया। I believe मैं विश्वास करता हूँ tonight, आज रात whoever you are, आप कोई भी हो, 2023, 2023 January जनवरी 28, 28वीं तारीख, God is going to break the yoke over your life. परमेश्वर आपके जीवन में जो जुआ है उसको तोड़ने पर You will not be a slave anymore. अब आगे को आप गुलाम रहेंगे नहीं। How is he going to do it? कैसे वो करेगा? Volume में तो भाई इधर कमी बड़ी टेप करांगे। वॉल्यूम को जरा बढ़ाए। हाँ। चेंज मत करो भैया। Check. Hallelujah. The Lord says, प्रभु कहता है, with an outstretched arm. बढ़ाई हुई भुजा से। God has a hand, right? परमेश्वर का भी हाथ है। You also have a hand. आपके पास में भी हाथ है। Everybody stretch your hand. सब लोग अपना हाथ को लंबा करें। ऐसा नहीं, ऐसा. ऐसा नहीं, ऐसा। Touch your neighbor. आपके पड़ोसी को छुए, Touch them. उसको स्पर्श करें। If you want to do anything for them, आप यदि उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, just pat them on the head. आप उनको सिर के ऊपर धीरे से उसको जरा मारे, धीरे से. प्यार से मारे। प्यार से मारे नहीं, बाहर से छुए. प्यार। ऐसा. So, if you want to bless somebody, यदि आप किसी को आशीष देना चाहते हैं, you can't keep your hands like this. आप अपने हाथ को ऐसे रख नहीं सकते। You have to stretch your hands. आपको अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। The Lord Jehovah says, परमेश्वर यहोवा कहता है, tonight आज रात I am going to stretch my hand मैं मेरे हाथ को बढ़ाकर and I will redeem you मैं तुझे छुटकारा with दूंगा an outstretched arm. बढ़ाई हुई भुजा से। Wait. रुकना रुकना, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, ऐसे खड़े रहे। पकड़िए. मैं आपको ट्रीट देने वाला हूँ. आपको मैं दावत देने वाला हूँ भाई। एक आइसक्रीम का ट्रीट जरूर मिलेगा आपको. आइसक्रीम की दावत जरूर मिलेगी। हाँ, बुरा नहीं लगा ना? थैंक यू जी. और 1 घंटे खड़े हो जाए. और 1 घंटा खड़े रहे। Isaiah यशाया looked at Jesus यीशु की ओर देखा from afar. दूर से। He saw the Messiah in Isaiah chapter 9. उसने यशाया ने 9वें अध्याय में मसीहा को देखा। Whole of humanity is crying. पूरे मानव जात वो रो रही। Is there somebody who can save us from the yoke of Adam? क्या कोई हमें आदम के जुए से बचाने के लिए बचा सकता है? The sin of Adam. आदम के पाप के कारण There is a yoke on everybody. हर एक के ऊपर जुआ आया। They work hard, वे लोग मेहनत करते हैं, but they are under a curse. लेकिन वो श्राप के नीचे है। But when he saw जब उसने देखा, a Messiah, उसने मसीहा को देखा and he is coming. और वो आ रहा है। In Isaiah chapter 9, यशाया 9वां अध्याय में in verse 4, 4th आयत में he says, वो कहता है, for as in the days of Midian defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर से
भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, उन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। Isaiah was able to see Jesus. यशाया यीशु को देख पाया। He says in 9:6, 9वां अध्याय 6वें आयत में वो कहता है, He's a wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. वो 9वें अध्याय 6वें आयत में लिखा है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। You know how he is going to remove the yoke from you? आपको मालूम है वो कैसे जुआ को आपके जीवन से दूर करने वाला है? Because क्योंकि he belongs to a heavenly government. वो स्वर्ग का है। नहीं समझे आपने? आप नहीं समझे। Whatever you are carrying in this world, ये संसार में जो कुछ आप उठा के चलते हैं, there is a heavenly government watching. आपको देखने वाली स्वर्ग की सरकार है। And that heavenly government says, और ये स्वर्ग की सरकार कहती है, that heavenly government says, वो स्वर्गीय सरकार कहती है, Isaiah 9:6 says, यशायाह 9:6 कहता है, the government is upon his shoulders. ये सत्ता जो है उनके कंधों पर होगी। The government of the whole world is on the shoulder of Jesus. पूरे संसार की जो सरकार है यीशु के ऊपर है। Whatever verdict the Supreme Court gives, जो कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है, the President of India भारत देश का राष्ट्रपति has the government to cancel everything. हर एक चीज को, हर एक जो बात है उसको रद्द करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। Anybody to be hanged, किसी को वहां टिंगाना है, सजा मिलेगा ना? किसी को फांसी देना है, हाँ, उसका verdict, उनकी जो सजा है, whatever was written against them, उनके विरुद्ध में जो कुछ लिखा गया, the judgment, वो न्याय, वो फैसला, President has the power to cancel. उसको रद्द करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के But पास the है। Bible says, बाइबल ये बताती है, because of your forefathers' sin, आपके पूर्वजों के पाप के कारण, because of your father, your grandfather, your father's grandfather, your grandfather's grandfather, whatever curse is coming upon you, आपके पिता, आपके पिताजी के दादा, आपके दादा के दादा और उनके परदादा, उनके कारण जो कुछ श्राप आपके ऊपर आ रहा है, heart problem, हृदय की तकलीफ, skin problem, चमड़ी की तकलीफ, kidney problem, किडनी में तकलीफ, bone problem, हड्डी में तकलीफ, arthritis, आर्थराइटिस, heart attack, हार्ट अटैक, whatever it is, जो कुछ हो, Jesus says, यीशु कहता है, I am going to break the yoke. मैं उस जुआ को तोड़ने पर हूं। You know, to break that yoke, आपको मालूम है उस जुआ को तोड़ने के लिए what Jesus did? यीशु मसीह ने क्या किया? He himself carried the cross. वो खुद क्रूस को उठा लिया। He said, my son, उसने कहा, मेरा बेटा, my daughter, मेरी बेटी, I love you so much. मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ। I don't want you to be under this yoke. मैं नहीं चाहता हूँ कि तू जुए के नीचे रहे। I want you to be free. मैं चाहता हूँ कि तू आजाद हो। For your sake, तेरे कारण I'm going to do one thing. मैं एक काम करने पर हूँ। I'm going to set you free. मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा। I want you to be free. मैं चाहता हूँ कि तू आजाद हो। Come to me. मेरे पास में आ जा Give me your burden. और तेरा बोझ मुझे दे दे। Cross की तरह स्तंभनी जेम क्रूस के समान उसके कंधों पर आए हुए से रखो। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, Give that yoke to me. वो जुआ मुझे दे दीजिए। I will die on the cross. मैं क्रूस पर मरूंगा। Do you see this? क्या इस बात को आप देख सकते हैं? And he said, और उसने कहा, Come, all who are heavily burdened,
वे लोग जो भारी जुए के नीचे हैं मेरे पास में आ जाए, Come to me. मेरे पास आए, I will break the yoke. मैं जुआ को तोड़ूंगा। In Nahum chapter 1, नहूम पहले अध्याय में, Nahum means comfort. नहूम का मतलब है आश्वासन। Nahum saw the day नहूम ने उस दिन को देखा where God will break the yokes. जिस दिन परमेश्वर जुआ को तोड़ने पर है। Nahum 1:13. नहूम 1:13। Now I will break their yoke from your neck अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा and tear the shackles away. और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। Somebody clap your hands and say amen. कोई ताली बजाते हुए बोले आमीन। This is why Jesus carried the cross. इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस को उठाया। In the Roman culture, रोमी संस्कृति में anybody who is cursed, हर एक व्यक्ति जो श्रापित होता था, they will tie him to a pole like this. श्रापित व्यक्ति को ऐसे एक वो खंबे के साथ उनको बांध देते थे They will nail him to that cross और उस क्रूस पर उसको कीले ठोकते थे and he will die. और वो वहां मर जाता था। Jesus, यीशु our Savior, हमारा उद्धार करता because of our sin. हमारे पाप के कारण। You see, some of us आपको मालूम है, हमें से कई लोग willfully get yoked like this with others. हम लोग अपनी इच्छा से दूसरों के साथ में जुए के बंधन में आ जाते हैं। God says, परमेश्वर कहता है, कोई बात नहीं, God says, परमेश्वर कहता है, I want you to be with my children. मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चों के साथ, मेरे संतानों के साथ में रहो। But what do we do? लेकिन हम क्या करते हैं? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है हर दिन सनम। बस में जाओ, हाय देखा कितने सुंदर है सुष्मिता सेन है क्या। Many of us हम में से कई लोग are unequally yoked. हम लोग असमान जुए में हम चले जाते हैं। Unequally yoked. असमान जुए में हम लोग अपने आप को रख देते हैं। அந்நியனுகத்தில் பிணைப்படாதே என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கார். The Lord says you are not supposed to be unequally yoked with others. परमेश्वर कहता है आपको दूसरों के साथ में असमान जुए में जूना नहीं है। क्या किया आपने? क्या किया आपने? This is only for demonstration, huh? ये There is nothing between them. हाँ, इनके बीच में कुछ नहीं है। मैं आपको खाली एक उदाहरण दिखा रहा हूँ। Don't go back and say, oh, देखा। यहाँ ये हमारा होने के बाद इंडिया ऐसा है, वो भी है जोड़ता है। ये एक दाखला में दे रहा हूँ, आप बाद में कुछ कहानी में मत साउंड समझना। वालों ऐसा मत देखो, ठीक है? So God has another plan for you. परमेश्वर के पास में आपके लिए एक अच्छी योजना है। God wants to give you a godly wife. परमेश्वर आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाली पत्नी देना God चाहता है। wants to give you a godly husband. परमेश्वर आपको एक विश्वासी पति देना चाहता है। He has called you to do the ministry. और प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए बुलाहट दी You are going to deliver people. और तेरे द्वारा लोग छुटकारा पाएंगे। But what we do लेकिन हम क्या करते हैं? when we are young, हम जवान हैं we like to be in love. और जवान लोग प्रेम में पड़ते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता। कोई मुझे प्यार नहीं करता है। लेटर दिया, हो गया काम। In 2 Corinthians chapter 6 verse 14, दूसरा कोरिन्थी 6 और 14वीं आयत में the Bible says clearly, बाइबल हमें साफ बता दिए, do not be yoked together with unbelievers. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुओ। For what do righteousness and wickedness have in common? क्योंकि What fellowship can light have with darkness? उजियाले का अंधकार के साथ में क्या संबंध है? God says, परमेश्वर कहता है, I will yoke you with the right partner. मैं सही व्यक्ति के साथ में तुझे जोड़ूंगा। Somebody said amen. कोई बोले आमीन। But in college, लेकिन कॉलेज में if you are going to love somebody, यदि आप किसी को प्यार कर देंगे, that means इसका मतलब है it's a soul tie. ये
प्राण का रिश्ता होता है। The soul ties are very hard to break. ये प्राण दिल का जो रिश्ता है बहुत ही वो कठिन हो जाता है तोड़ने के लिए। After you get married, शादी होने के बाद it will follow you. ये आपके पीछे पीछे आएगा। And the Lord says, और प्रभु कहता है, why are you going back to your old things? क्यों आप पुरानी बातों में अब वापस जाते हैं? Old sins. पुराने पाप में क्यों जाते हैं? Lord Jesus, deliver me from pornography. हे प्रभु, मुझे ये गलत और ये जो गंदे चित्र है उससे मुझे बचा ले। Then after some time, कुछ समय के बाद you're alone. हम अकेले हैं। You have a cell phone. आप अकेले हैं, आपके हाथ में सेल फोन है। You are tempted. फिर आपकी परीक्षा होती है And you say, one last time, और फिर आप सोचते हैं कि एक और बार मैं आखिरी बार देख लूं, let me see that. मैं ये देख लूं। That old lover, वो पुराना प्रेमी, what is he doing? वो क्या कर रहा है? What is she doing? वो क्या कर रही है? Let me go and see the Facebook. चल मैं जाकर के जरा फेसबुक में देख लूं। हाँ, तुम क्या कर रहा है? तुम क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ तेरे भी। बारे में सोच रहा हूँ मैं तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ। When God has broken the relationship, जब परमेश्वर ने संबंधों को तोड़ा, Joseph was working in Potiphar's house. यूसुफ पोतीफार के घर में काम करता था। Potiphar's wife wanted to tie him down. पोतीफार की जो पत्नी उनको उस विधि से बंधन में वो रखना चाहती, But you know what Joseph did? लेकिन आपको मालूम है यूसुफ ने क्या कहा? He ran away. वो वहां से दौड़ के भागा, दौड़ो. दौड़ के भाग। Why did he run? क्यों वो दौड़ा? Because he knows क्योंकि उनको मालूम है today, आज if he listens to her, यदि उसकी आवाज सुनेगा तो tomorrow he cannot become the prime minister of Egypt. अगले दिन वो प्रधानमंत्री के स्थान में पहुंचने नहीं पाएगा। समझे आप समझे? कितने लोग समझे? आमीन बोलिए। ये कुछ मतलब हुआ? हिंदी में बात कर रहा हूं मैं। यू अंडरस्टैंड? आप समझे? समझे तो हाँ बोलिए। ये सब हम नहीं बोलेंगे आप। यीशु मसीह आपको चंगाई दे, हाँ। आशीष दे, हाँ। पाप को तोड़े, हाँ। पुराने दोस्त को तोड़े, हाँ। Lord says, I'm going to break the yoke. प्रभु कहता है मैं उस जुआ को तोड़ने पर हूं। Don't be yoked with sin. पाप के उस जुए में आप न जूतो। You see, all other sin a man commits, बाकी सारे पाप जो एक व्यक्ति करता है it's outside the body. वो शरीर के बाहर होता है। But a man commits adultery with a woman, जब एक पुरुष कोई स्त्री के साथ में व्यभिचार करता है they become one spirit. तब वो एक आत्मा बनते हैं। Whatever spirit is inside that woman, उस स्त्री के अंदर जो कुछ आत्माएं हैं it will come into that man. वो आत्मा उस पुरुष के अंदर आए। Whatever sinful activities inside that man will come inside that girl. उस पुरुष के अंदर जो कुछ पापी कृत्य और पापी दुष्ट आत्माएं हैं वो उस बहन के अंदर आ जाएगा। That's why इसलिए the Lord says, don't be yoked with an unbeliever. इसलिए प्रभु कहता है कि असमान जुए में एक विश्वासी अविश्वासी के साथ में न जूते। You have to be united with the Lord. आपको प्रभु के साथ में एक होना है। Because the Lord is the Spirit, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आत्मा है, who is called the Holy Spirit. जिनको बोलते हैं पवित्र आत्मा। Somebody shout Amen. कोई बोले आमीन। That is why some young people are not able to succeed. इसलिए कई जवान लोग हैं जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। आप मत चलिए। आपने जाना Today God wants to tell you, आज प्रभु आपसे बताना चाहता है you don't need to carry this. आपको ये बोझा उठा करके चलना जरूरी है। Sometimes कई बार you are in Babylon. आप बाबुल में हैं। You are a Zion who is in Babylon. आप तो ऐसे बाबिलोन में पाए जाते हैं, ऐसा सियोन This वासी। world is a Babylon. और ये संसार वो बाबुल है। So much of sin around us. इतना पाप हमारे इर्द गिर्द में है। All the movies, सारे सिनेमा, all the advertisements. सारे विज्ञापन। Sometime back, कुछ समय के पहले when we sit with our family, जब हम हमारे परिवार के साथ में बैठ करके
If an advertisement for soap comes, यदि साबुन की विज्ञापन आए तो la 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 la, my mother will kick me and say, run away. मेरी माँ मुझे लात मार के बोलती थी कि यहाँ से भाग जा। A girl is bathing and you are watching. एक लड़की जो है वो स्नान कर रही है और तू देखता है। But today, लेकिन आज as a family, एक परिवार के साथ मिलकर के everybody is sitting together watching Pathan. सब लोग साथ में बैठ करके पठान देख रहे हैं। As a family, एक परिवार के रूप में the Lord says, प्रभु कहता है you are a Zion. आप सियोन वासी हैं, You belong to Zion. आप सियोन के हैं। You have to escape. You have to cut the ropes and come out. आपको सारे रस्सों को तोड़ के बाहर आना है। Zechariah 2:7 says, जकरिया 2:7 में कहा है, come Zion. हे सियोन तू आजा He escaped from this world of Babylon. और इस बाबुल के जो संसार से तू छुटकारा पाले। In Tamil it says, तमिल में कहा है, remove the rope from your neck. तेरे गले से जो रस्सा है उसको तू निकाल दे, I'm going to set you free. मैं तुझे आजाद करने पर हूं। In Zechariah 2:8, जकरिया 2:8 में, after you remove, और ये दूर करने के बाद there will be glory. महिमा होगा। Tonight, आज रात we are going to remove these ropes. हम लोग ये जो जुआ ये जो रस्सा है उसको हम निकालने वाले हैं And God is going to break the yoke. और परमेश्वर जुआ को तोड़ने वाला है। Because of the yoke of sin, और ये पाप का जुआ होने के कारण God is not able to bless you financially. परमेश्वर आपको आर्थिक तौर से आशीष नहीं दे पा Because रहे। of the yoke of sin, और पाप का जुआ होने के कारण of lust, ये वासना के वो जुआ के कारण when you see somebody, जब आप किसी को देखते हैं, lustful thoughts are coming. देखते ही वासना के विचार आते हैं। That is why God is not able to bless you. इसलिए परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे पा रहा। Lust is a yoke. और ये वासना जो है वो जुआ है। For some people, कईयों के लिए they don't wait on the Lord. वे लोग प्रभु की इंतजार नहीं करते हैं। They go to HDFC, ICICI, IDBI, कई बैंक, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, फोन में बुलाता है, लोन ले लो, लोन चाहिए, हाँ चाहिए, कितने देंगे? चाहिए उसे दे। That is why. इसलिए Last year I decided मैंने बीते साल में फैसला किया, I will not take a loan. मैं लोन नहीं लूंगा। 5 loans I had. 5 लोन मेरे ऊपर थी। When I prayed, मैं प्रार्थना किया, God break that yoke from neck. परमेश्वर ने वो लोन का जुआ था गर्दन से हटा दिया। I am free from loan. मैं लोन मुक्त हो गया हूँ। How many of you want to be free from debts? Shout Amen. आप में से कितने लोग कर्जे से, कर्जा होता है ना, कर्जा उससे से मुक्त होना चाहते हैं? बोलो आमीन। अरे जोर से बोलिए. जोर से बोले। God does not want you to make the bank rich. He wants to make you rich. परमेश्वर बैंक को धनी बनाना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको धनी बनाना चाहता है। Abraham, did he buy camels in installment? क्या अब्राहम ने ऊंटों को हफ्ता देकर के खरीदा? Did Isaac buy horses in installment? क्या इसहाक ने हफ्ता देकर के घोड़े को खरीदे? I sold my car. मैंने मेरी कार को मैंने बेच दिया। I know God will bless me. मुझे मालूम है परमेश्वर मुझे आशीष देगा। He will give me a new car. वो मुझे नई कार देगा। No loan. कोई लोन नहीं। God will give me a car. परमेश्वर मुझे कार देगा। Rather than going in an installment car, I will go on my legs. I will go in auto, but I will be free from the yoke of Satan. हफ्ते की गाड़ी में बैठ करके भ्रमण करने से मेरे पैरों से चल के जाना अच्छा है, मेरे लिए अच्छी बात है। For some of you, आप में से कईयों के लिए your credit card is the yoke. आपका क्रेडिट कार्ड वो आपका जुआ है। You go to the shop. आप दुकान में जाते हैं, अच्छा है ना? अच्छा है ना? बीवी बोलेंगे अच्छा है जी. बीबी भी बोलती है कि अच्छा है जी। चाहिए? चाहिए? हाँ. हाँ। पैसा? पैसा नहीं है. नहीं है। क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड है. है। हाँ. क्या चाहिए? वो भी चाहिए? हाँ. वो चाहिए, वो भी किस दिया। ये क्रेडिट कार्ड आपका ऊपर
It is a yoke on your shoulders. ये क्रेडिट कार्ड आपके कंधों पर रहने वाला जुआ है। Christians, मसीही लोग, don't be a slave to this world. इस संसार का गुलाम न बने। Jesus is coming soon. यीशु जल्द आ रहा है। If you have debts in this world, यदि ये संसार में आपके ऊपर कोई कर्जा है, when he is taking the church above, जब वो कलीसिया को ऊपर उठा के ले जाएगा, he will say, you have debt, you finish it with HDFC, then come with me, you go back. तभी जब प्रभु कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उस समय प्रभु वो बोलेगा कि भाई तेरा जो कर्जा है वो तू पूरा निपटा ले, बाद में तू मेरे पास में ऊपर आ। You come after 7 years. तू 7 साल के बाद में आना। At that time, the Antichrist will be there. He will be earthifying you. उस समय वो एंटीक्राइस्ट, ख्रिस्ट विरोधी जो है, वो आपको बराबर वो तवे में रख करके गरम करेगा। तवा में गरम चिकन बनाएगा। बराबर आपको वो चिकन बनाएगा। हम लोग जो जिसके पास कर्जा नहीं है, हम लोग जो कर्जा से मुक्त है, वे लोग उकाब जैसे उठूंगा मैं, पंखों मार के उड़ूंगा मैं। क्यों? यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह आ रहा है। वो बुला रहा है। I am free. मैं आजाद हूँ। तो यीशु मसीह कहेंगे आजा। Did you forgive your friends, your neighbors, your brothers? क्या आपके भाइयों को, आपके पड़ोसी को, आपके दोस्तों को आपने क्षमा दी है? Some of you have bitterness. आप में से कईयों के अंदर वो कड़वाहट है। He's standing for a long time. काफी समय से वो भाई He is your brother. वो आपका भाई है। He did mistakes against you. उसने आपके विरुद्ध में कुछ गलतियां की। You can forgive him. आप उनको क्षमा दे सकते हैं। But you don't forgive him. लेकिन आप उनको क्षमा नहीं करते। Born from the same mother. और वो एक ही माता के उदर से Your निकले। own brother. और आपका भाई। But you don't forgive. जब आप क्षमा नहीं करते हैं, You are having a yoke in your life. आपके जीवन में एक जुआ है। The Lord says, प्रभु कहता है, if you forgive, यदि आप क्षमा करते हैं, I will break both the yokes of your family. मैं आपके परिवार के दोनों के जुआ को तोड़ूंगा। Have you hurt your pastor? क्या आपने आपके पासवान को चोट पहुंचाई है? The pastor who cried for you, जो पासवान आपके लिए रोता था, who prayed for you, जिस पासवान ने आपके लिए दुआएं की, when you are suffering from evil spirits, जब आप दुष्टात्मा से परेशान थे, he fasted and prayed for you. उस आपके पासवान ने आपके लिए उपवास के साथ प्रार्थनाएं की। But today, लेकिन आज you have a business, आपके पास में बिजनेस, you have a car. आपके पास में कार है। When you had two-wheeler, जब आपके पास में 2 वो पहिए वाली गाड़ी थी, you were so happy. उस समय आप बहुत खुश थे। You were ministering along with your pastor. आप आपके पासवान के साथ में मिलकर के सेवकाई के लिए जा Now रहे you हैं। have a car. अब आपके पास में कार आ Now गई। you have a house. अब आपके पास में मकान You है। forgot your pastor. आपके पासवान को आप भूल गए। He ate or he didn't. उसने खाया कि नहीं वो भी आप He देखें। paid the fees for his children or not. वो पासवान ने उनके बच्चों की फीस स्कूल में भरी है कि नहीं? How will God bless you? प्रभु आपको कैसे आशीष देगा? It's a yoke on your shoulder. ये जुआ आपके कंधों पर है। We are always asking, give me, give me, give me. हम लोग हमेशा बोलते हैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। Have you ever thought of Lelo? ले लो, ऐसा कभी आपने सोचा? I will give this. मैं ये दे दूंगा। Jesus gave his life on the cross. यीशु ने अपना जीवन क्रूस पर दे दिया। That is why the Father gave him the whole world. इसलिए पिता ने उनको पूरे संसार दे दिया। Jesus said, यीशु ने कहा, Father, हे पिता, into your hands I commit my spirit. मैं आत्मा में तेरे हाथों में सौंपता हूँ। The Father said, और पिता ने कहा, I am giving you the entire world. मैं पूरे संसार में तुझे सौंप देता हूँ। Are you ready to break the yoke? क्या आप जुआ को तोड़ने के लिए तैयार हैं? I want you to stand up right now. मैं चाहूंगा आप अपनी जगह में खड़े हो जाएं।